सरोज पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर बड़ा बयान दिया। ज्योत्सना महंत पर लगाए गंभीर आरोप। एमसीबी जिले के लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी की जंग शुरू हो गई है, जहां छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार प्रत्याशी सरोज पांडे ने ज्योत्सना महंत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो वही दूसरी तरफ चरणदास महंत ने भी बयान दिया कि ज्योत्सना महंत को लेकर वो जो तमाम प्रश्न खड़े कर रहे हैं, यदि सिद्ध कर दें तो वो ज्योत्सना महंत को चुनाव लड़वाना बंद कर देंगे। पूरा मामला कुछ इस तरह है कि कोरबा लोकसभा सीट से प्रत्याशी सरोज पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर बड़ा बयान दे दिया। राजनांदगांव सीट पर चुनाव को लेकर किए गए सवाल पर सरोज पांडे ने कहा कि हारे हुए व्यक्ति के बारे में क्या पूछते हैं। राजनांदगांव सीट से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कोई टक्कर में नहीं है। कांग्रेस कहीं नहीं, कांग्रेस तमाम है, कांग्रेस सुन पर है, कांग्रेस अपने आप को खोज रही है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं दिखते हैं, कांग्रेस ने नेता अपने बुद्धि का दिवाला निकाल चुके हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी हैं। ज्योत्सना महंत पर निराशा साधते हुए कहा कि पत्रकारों से सवाल पर चरणदास महंत का कहना है कि आरोप सिद्ध कर दे तो मैं चुनाव लड़वाना छोड़ दूंगा, जिस पर सरोज पांडे ने कहा कि चुनाव लड़वाए यह मेरा विषय थोड़ी ना है। महंत जी निश्चित तौर पर ज्योत्सना महंत जी को जो दायित्व था उन्होंने उसका निर्वहन सही ढंग से नहीं किया। ज्योत्सना महंत जी को जवाब देना चाहिए कि उनके कार्यकाल में जो TMF फंड था उससे दोनों कलेक्टर जेल में क्यों हैं? कोयले का घोटाला क्यों हुआ और कोयला घोटाले में वो यहाँ की जनप्रतिनिधि थी, क्या वो शामिल नहीं है? क्या सबको प्रमाणित करने की बात नहीं है? यह बात प्रश्न चिन्ह में है और मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हूँ और मैं बराबर इससे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रहूंगी कि क्षेत्र में जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका क्या दायित्व था। जब जन घोटाले हो रहे थे TMF को, तो वह चुप क्यों रही? उनके मंत्री उनके साथ थे। मंत्री जब उस विषय को बार बार इंगित कर रहे थे तो सांसद चुप क्यों थी? क्या यह चुप्पी रहस्यमय नहीं है? क्या यह इस बात की ओर इरादा नहीं करती है? चरणदास महंत जी राजनीति में बहुत पुराने हैं, इससे प्रमाण करने का विषय नहीं है। ये भी मंच के माध्यम से उनके द्वारा कहा जा रहा है। अगर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है तो एक भ्रष्ट बातें उनके खिलाफ बता दें तो मैं उनको चुनाव लड़वाना बंद कर दूंगा। 26 तारीख को मतदान है, दूसरे चरण का। भूपेश बघेल राजनांदगांव से लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हारे हुए व्यक्ति के बारे में क्या पूछते हैं? महंत जी का बयान सामने आया है, ज्योत्सना महंत के ऊपर जिस तरह आपने आरोप लगाया भ्रष्टाचार की, अगर आप एक भी आरोप सिद्ध कर देते हैं मैं चुनाव लड़वाना छोड़ दूंगा, महंत जी ने कहा। तो चुनाव लड़वाएं, चुनाव लड़वाना छोड़ दे, ये मेरा विषय थोड़ी है। महंत जी निश्चित तौर पर मैं ये बात को फिर कहती हूँ कि जनप्रतिनिधि होने के नाते ज्योत्सना महंत जी का जो दायित्व था उन्होंने उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया। ज्योत्सना महंत जी को जवाब देना चाहिए कि उनके कार्यकाल में जो DMF का फंड था उस पर 2 कलेक्टर जेल में क्यों गए, कोयला का घोटाला क्यों हुआ और कोयले के घोटाले में वो यहाँ की जनप्रतिनिधि थी, क्या वो शामिल नहीं है? ये इसको प्रमाणित करने की बात नहीं है, ये बात प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की है और मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हूँ और मैं बराबर इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रहूँगी कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के नाते उनका क्या दायित्व था। जब जन घोटाला हो रहा था DMF का तो वो चुप क्यों रही? उनके मंत्री, उनके साथ के मंत्री जब उस विषय को बार बार इंगित कर रहे थे तो सांसद चुप क्यों थी? क्या ये चुप्पी रहस्यमय नहीं है? क्या ये इस बात की ओर इशारा नहीं करती है? चरणदास महंत जी राजनीति में बहुत पुराने हैं, इसमें प्रमाण करने का कहाँ विषय है? उन्हें RKB स्टूडियो वीडियो शूटिंग, वीडियो मिक्सिंग, फोटो एल्बम डिजाइनिंग, शादी, पार्टी, जन्मदिन आदि के शुभ कार्यों में वीडियो फोटो के कार्य किए जाते हैं। अन्य सुविधाएं कैटरिंग, टेंट, मेकअप आदि के भी कार्य किए जाते हैं।
हमारा फ़ोन नंबर है 62 60 68 51 64। सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं। जल्दी संपर्क करें।